निशिकांत दुबे ना कि उत्तर भारत का कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि वो उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि वो हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र में बहुत सालों से आते रहे, देश के हर कोने से आते हुए, क्योंकि ये एक स्वप्न नगरी है, माया नगरी है, लेकिन अपने व्यवसाय के लिए हो एक सपना लेके आते हैं कि मुझे यहाँ उन्नति करनी, आगे बढ़ना है। सभी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा जो विरोध था वो हिंदी के सख्ती को था, ना कि हिंदी भाषिकों को है, ना कि हिंदी के भाषा को है। अगर ये निशिकांत दुबे ऐसे बोले हैं तो मैं उनको यही पूछना चाहता हूँ, भाजपा को ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी हिम्मत वो जाके पाकिस्तान में दिखाए, इतनी हिम्मत वो जाके बांग्लादेश में दिखाए। और इनका जो खेल है कि चुनाव बिहार का आ रहा है, चुनाव मुंबई का आ रहा है, इसके पहले हिंदी भाषिकों को मराठी भाषिकों से लड़ाए, ये खेल फेल हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का प्लेबुक है। जिस राज्य में जाते हैं वहाँ एक तो धर्म में या जाति में या समाज में या भाषा में कोई वाद विवाद पैदा करते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। ये इनका प्लेबुक है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन एक और चीज़ इसमें सबसे अहम है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पोडियम पे आके ये कहना ज़रूरी है कि जो निशिकांत दुबे की राय है वो क्या भाजपा की भी राय है, क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र के खिलाफ कितना जहर मन में पैदा करता है, खुद के और दूसरे लोगों के, ये आज दिख रहा है। तो फिर कल नोटिस कौन सी गई थी? रात को इतने लोगों को अरेस्ट क्यों किया था? जो नेतागण है उनको अरेस्ट क्यों किया था? जो कार्यकर्ता है उनको अरेस्ट क्यों किया था? और हमारी तो यही एक मैं सोचता हूँ कि व्यू है, पर्सपेक्टिव है कि किसी भी हाथापाई का समर्थन हम नहीं करते हैं। कोई भी हाथापाई ना करे, इस भूमिका के हम भी है। वो हाथापाई क्यों हुई थी, वो झगड़ा क्यों हुआ था, वो क्या वैयक्तिक था, वो क्या आम सड़क पे क्यों हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन अलग हो सकता है। लेकिन अगर कोई समाज उस दिन मोर्चा निकाल सकता है तो क्यों ना स्थानिक जो मराठी भाषा लोग हैं वो मोर्चा या अपनी जो बातें लोगों के सामने क्यों नहीं रख सकते? क्यों ऐसे ही होता है कि महाराष्ट्र में ही, हमारे घर में ही हम पे अन्याय होते जा रहा है? क्यों ऐसे भाजपा का रवैया है? ये भाजपा बताए। देखिए, पहली बात तो ये है अगर आप देखें तो मुंबई में काफी सारे मराठी मानुस पे भी, मराठी समाज पे भी अन्याय हो रहा है पिछले 2 सालों में भाजपा के राज में। बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटीज है जहां पर अगर मराठी हो तो आपको घर नहीं मिलेगा, ऐसे कहा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज है जो कहते हैं आप गंदे लोग हो, मटन मांस मच्छी खाते हो, आपको घर नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जहां कहते हैं कि अभी भाजपा का राज आया, मराठी चलेगा नहीं। तो वो गुंडागिर्दी को आप क्या कहेंगे? तो वहां तो कुछ ना कुछ रिस्पांस, मैं नहीं कह रहा हूं कि देना जरूरी है, लेकिन वहां कोई आदमी होगा, उसको गुस्सा आया, माथा फिर होगा तो देगा उसको रिस्पांस।